सो हेलो चलो वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। सो यार फाउंडेशन कोर्स हमारा कंटिन्यू चल रहा था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, डेट इज मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इस चैप्टर को अपन कोशिश करेंगे बहुत कम लेक्चर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको खत्म करें। ठीक है, तो यार देखो, आपने मेटल की और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में डिस्कस कर रखा होगा, है ना। लाइक मेटल सोनरस होता है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। मेटल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। मेटल आवाज़ करता है, नॉन मेटल नहीं करता है ना। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो अपन ने क्या देखा था, ये सब चीज़ें क्लास 8th और 9th में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे फिर इस चैप्टर में सर? तो क्लास 10th में बच्चा लोग मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्लास 8-9 में। 10th में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, किस तरीके से मेटल रिएक्ट करता है एयर से, किस तरीके से मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, मेटल रिएक्ट एसिड से तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट दूसरे नॉन मेटल से तो क्या होगा। ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। और मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, मेटल को कैसे मिट्टी से किस तरीके से ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, उसको रिफाइन कैसे करते हैं, प्योर मेटल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ये सब आज मतलब अपन उस पूरे के पूरे इस चैप्टर में देखने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो यार आज के सेशन में अपन जो प्रीवियस पढ़े थे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल को, उसको थोड़ा सा देखेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edogrownd.in पे विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो यार आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि यार देखो, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों यार, हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस इन केमिस्ट्री कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, 107 110 के आसपास एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। आप देखोगे तो ये देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी रखा हूँ, कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं? नहीं, सारे के सारे मेटल्स नहीं है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ ट्रांजिएंट मेटल हैं, कुछ रेयर अर्थ मेटल हैं, कुछ मेटोलॉइड्स हैं, है ना, इस तरीके से है। तो यार एलिमेंट्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है किस किस फॉर्म में? काफ़ी सारे फॉर्म में। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा मेटल और नॉन मेटल मेटोलाइट्स में। ठीक है, नाउ कुछ मेटल का एग्जांपल ले लिया जाए तो एग्जांपल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, copper are the metal, and example of some non-metals are like hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, carbon are the non-metal, diamond non-metal। ठीक है, तो यार कुछ मेटल्स की यहाँ पे लाइक ये आयरन है, ये स्टील है। स्टील इज ए एलॉय, नॉट अ मेटल, इट इज ए एलॉय। व्हाट इज एलॉय? अलग अलग एलिमेंट से बनने वाले, या फिर ऐसे समझो कि 2-4 मेटल को एक साथ मिलाकर एक कंपोनेंट बनता है, एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर हो गया, लाइक दैट। ये सब चीज़ें हमारे मेटल हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको आई होप पता होगा ना। यार पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे ध्यान से तो पीरियोडिक टेबल में आपको एक यहाँ पे ग्रीन कलर ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से, ये इधर जिगजैग, ये इसे कहते हैं मेटलॉइड्स। तो अगर इस जो जिगजैग पाथ जो मैंने बनाया है इसे ही मेटलॉइड्स कहते हैं। अगर आप इसके इस तरफ के जितने भी ये जो मेटल्स दिख रहे हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। और इसके इधर वाले पार्ट्स को अपन नॉन मेटल कहते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड्स हैं, बीच में क्या है, मेटलॉइड्स हैं। जो मेटलॉइड्स है वो क्या कर रहा है, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहा है। तो मेटलॉइड्स के इस तरफ, ठीक है, मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स के इस तरफ हमारा नॉन मेटल रहता है पीरियोडिक टेबल में।
तो बड़ा अच्छा है यार ये भी, मतलब किस तरीके से सजाया गया है इस चीज़ को। जब सजाया जा रहा होगा तब ये चीज़ सोचा भी नहीं गया होगा कि यार सजाने के बाद हमें एक चीज़ दिखेगा कि मेटोलाइट्स दिखेंगे। मेटोलाइट्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह उनकी प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये जो है इसके इस तरफ हमारे पूरे मेटल्स ही मिलेंगे और इस तरफ हमारे ये सब हमारे नॉन मेटल ही मिलेंगे। क्या आप देख रहे हो, ये सब अचानक ही होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कंपैरिजन करते हुए, है ना। बट उससे पहले कुछ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। सो यार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो हम स्टार्ट करेंगे हार्डनेस से। हार्डनेस क्या होता है, तो देखो ये आपको एनिमेशन ये सब चीज़ें दिख रही होगी आपको पूरा, यहाँ पर ये देखो, ये फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है भाई ये। तो ये देखो, ये एक मशीन है, हार्ड सरफेस है, इसने मेटल को यहाँ पे वो किया, पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद मेटल देखो कितना यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, हल्का सा हुआ, यही तो हार्डनेस। इसी तरीके से हम किसी भी मेटल की हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड, मेटल जितने होते हैं मैक्सिमम हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये भी मेटल है, इनको छोड़ के बाकी जितने मेटल है वो सब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आर वेरी सॉफ्ट मेटल, एल्कलाइज आर वेरी सॉफ्ट मेटल, तो दिस कैन बी कट बाय नाइफ। तो ये देखो, ये सोडियम मैंने यहाँ पे रखा है, बड़ी आसानी से ये नाइफ से कट हो जा रहा है। अब देखो बड़ी आसानी से ये नाइफ से क्या हो रहा है, कट हो जा रहा है हमारा ये, है ना। सो हार्डनेस ऑफ मेटल क्लियर हो गया कि मेटल की हार्डनेस की बात करें तो मैक्सिमम जितने मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ के, लाइक एल्कलाइज मेटल को छोड़ के। उसमें क्या क्या आ सकता है, हमारा सोडियम एल्कलाई मेटल है, पोटेशियम और लिथियम ऑल आर एल्कलाइज मेटल, जो कि बड़ी आसानी सॉफ्ट होता है और नाइफ से बड़ी आसानी से कट जाता है। आप बड़े ये जिप फाइल में देख सकते हो, ये देखो कितनी आसानी से नाइफ से कट जा रहा है, ये मेटल है। वहीं पे हार्डनेस टेस्ट एक मशीन होता है जिसपे हम मेटल की हार्डनेस चेक करते हैं। इस तरीके से वो पंच करता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यार गड्ढा कितना पेनिट्रेट हुआ, कितना पेनिट्रेट हुआ, उस पेनिट्रेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाते हैं यार वो मेटल कितना हार्ड है। आगे चलते हैं यार, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उनके पास। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जब किसी मेटल को पकड़ के आप बाहर की और इस तरीके से पुश करोगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाना, डेट इज टेंसाइल फोर्स, है ना। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। अब इस फिगर को देखो, ये बंदा इस स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच, ये देखिए मेटल स्ट्रेच हो रहा है, इसकी ये डाया कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ से टूट जाएगा, है ना। आप ये देख ये फिगर देखो, इसको ध्यान से देखो, इस तरीके से देखो, ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, टूट नहीं रहा है, भले ये स्ट्रेच हो जा रहा है बट टूट नहीं रहा है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। कुछ है लाइक कॉपर, आयरन, ठीक है। कुछ मेटल को छोड़ के लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल है, इनके अंदर कोई उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। ओके, नाउ अगली जो प्रॉपर्टी है साउंड की बात करते हैं। तो देखो, मेटल प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड, सो मेटल आर कॉल्ड सोनरस। मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होना। तो जितने भी मेटल, लाइक ये देखो, ये कॉइन नीचे की ओर, जब भी आप इस तरीके से कॉइन गिराते हो तो मस्त सा आवाज़ आता है, टिन टॉन कॉइन की आवाज़। या फिर अपने मंदिर जाते हो, मंदिर वगैरह में इस तरीके से घंटा बजाते हो तो इस तरीके से घंटे का भी साउंड आता है। तो मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गिरने पे। साउंड ऑफ मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। दिस इज कॉज दैट मेटल वायर आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसी की वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम मेटल वायर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होती है यार, देखो ध्यान से, मेटल आर मैलेबल। मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं। अब मैलेबल क्या होता है, अब समझाता हूँ। दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू अ थिन सेट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स, ठीक है। तो अभी आप पढ़ोगे मैलिबिलिटी, इसके बाद का जो स्लाइड दिखाऊंगा वो होगा डक्टिलिबिलिटी। दोनों में मेटल को हम बीट करते, मतलब मेटल का शेप चेंज करते हैं। एक्चुअली में दोनों को अगर डिफरेंट अगर बताएं कि मैलिबिलिटी और डक्टिलिबिलिटी में सर क्या डिफरेंस है, तो बस इतनी सी डिफरेंस है, उस पर जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अलग है। अगर आप मैलिबिलिटी की बात करो तो यहाँ पे देखो इस फिगर को, मैलिबिलिटी में एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगता है तो इसे अपन कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स। और जब किसी मेटल पे इस तरीके से फोर्स लगता है बाहर की तरफ, इसे तो अपन टेंसाइल फोर्स कहते हैं,
ठीक है। तो अगर किसी मेटल पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है लाइक दिस, तो देखो जैसे इस मेटल को प्रेस करा तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होते जा रहा है। लाइक इस देखो मेटल को जितना अगर हैमर से पीटने पे है ना, वही लिखा है दिस मेटल को बीटन इनटू अ थिन शीट। आप हैमर से मेटल को पीट पीट के क्या करोगे, थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। तो वो कितना थिन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज मैलेबिलिटी ऑफ दैट मेटल, है ना। तो मेटल मैलेबल होता है, उसको बीट करके हैमर से पीट पीट के उसे थिन एक शीट में बनाया जा सकता है, ठीक है। और दैट इज नोन एज मैलेबिलिटी ऑफ दैट मेटल, ठीक है। नाउ डक्टिबिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल आर डक्टाइल्स होते हैं। क्यों भाई, दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो अगर मेटल को इस तरीके से कस के बाहर की ओर करोगे तो मेटल जो है वो थिन वायर में इस तरीके से कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे इसमें देखो दोनों टेंसाइल फोर्स लग रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो देखो ये स्ट्रेच होता जा रहा है, ये देखो स्ट्रेच होते पतला वायर होता जा रहा है, तो पतला वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फिगर को देखो, इस तरह स्ट्रेच हो रहा है और ये थिन वायर में कन्वर्ट होते जा रहा है। दैट इज डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी में हम टेंसाइल फोर्स का यूज करते हैं, बाहर की तरफ लगाते हैं फोर्स, वहीं हम मैलेबिलिटी में अंदर की तरफ लगाते हैं, बीट करते हैं, ठीक है। नाउ अगला है लस्चर। मेटल जो होता है काफी ज्यादा लस्चर होता है, यानी काफी ज्यादा शाइन करता है। तो कुछ मेटल्स देख सकते हो ये कितना ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये कुछ बड़े बड़े और अच्छे अच्छे टर्म्स थे, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता ही दिया, अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, मेटल जो होते हैं, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, वेयर नॉन मेटल की बात करें तो दे डू नॉट हैव शाइन सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के बाकी जितने नॉन मेटल हैं वो नहीं चमकते। एक आयोडीन ही ऐसा है जो काफी चमकता है, बट मेटल की बात करें तो जितने भी मेटल है वो सारे के सारे चमकते हैं। नाउ हार्डनेस की बात किया जाए तो दे आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी आसानी से नाइफ से कट जाते हैं। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत हार्ड होता है, बाकी जितने नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। आगे बात करते हैं स्टेट का। तो जो मेटल्स होते हैं एग्जिस्ट एज हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट इज मर्क्यूरी। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस। नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस दोनों स्टेट में रहते हैं, लाइक ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में रहता है, कार्बन गैसेस में रहता है, सॉलिड में भी रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या सॉलिड और गैस में ना रह के लिक्विड स्टेट में रहता है। बाकी जितने नॉन मेटल होते हैं या तो सॉलिड में होते हैं या तो वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। आगे मैलिबिलिटी की बात करें तो मैलेबल मैंने आपको समझा। मैलेबल यानी हैमर से पीट कर मेटल को थिन शेप में कन्वर्ट कर देना, लाइक दिस। आप फिगर में देख सकते हो, इस तरीके से देखो पीट के इस तरीके से थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज मैलेबिलिटी, है ना। तो मेटल कैन बीटन इनटू थिन शीट। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स होता है सबसे ज़्यादा, है ना। अपने सोना चांदी घर में बनाते हैं तो देखते हो सोने को क्या मस्त आकार देके एक अच्छी अच्छी डिज़ाइन ज्वेलरी बना लेते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट मैलेबल, ठीक है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन मैलेबल, ये मैलेबल नहीं होते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। डक्टाइल। मेटल डक्टिलिटी की बात करते हैं तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। बहुत अच्छे से हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहीं नॉन मेटल को हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल को अगर हम करेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चौक ले लो, जो चौक से आप बोर्ड पे लिखते हो ना, टीचर्स लोग बोर्ड पे लिखते हैं, उस चौक को अगर दोनों तरफ खींचने की कोशिश करो वो तुरंत यहाँ से टूट जाएगा, वो लमड़ेगा ही नहीं, स्ट्रेच ही नहीं होगा, है ना। नाउ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के केस में मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होता है क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हल्का सा एनर्जी दोगे तो वो एक दूसरे को मूव करके बड़े अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लाइक सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लीड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वहीं नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी तेजी से कंडक्ट करता है, बाकी सारे जो हैं वो नहीं करते। डेंसिटी की बात करें तो जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं उनकी एक तो भाई बहुत ज़्यादा सॉलिड है ना, सॉलिड होने की वजह से जल्दी वो मेल्ट नहीं होते हैं, और सॉलिड होने के बाद उनकी एक वैसे ये है इस शेप का जो मेटल है, तो ये क्या है, ये क्यूब है, इसकी वॉल्यूम भी होगी ए क्यूब, इसकी वॉल्यूम भी है भाई और इसका कुछ मास भी है। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चा लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसकी मास ज़्यादा और वॉल्यूम
तो भाई डेंसिटी भी, तो मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, कुछ को छोड़ के, लाइक सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। वहीं नॉन मेटल की बात कर ले तो हैव लो डेंसिटी, इसकी भी लाइक चौक जो है उसकी भी तो थोड़ी सी मास और वॉल्यूम है, चौक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो भाई उसकी भी तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और उसका मास भी हो जाएगा कुछ, तो इसकी भी होती है, बट एज कम्पेयर टू मेटल कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट आसानी से नॉन मेटल पिघल जाते हैं, बट इतनी भी आसानी से नहीं पिघलते हैं, है ना, तो एज कम्पेयर टू आयरन इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। सोनरस की बात करें तो मेटल जो होते हैं, मेटल प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्रिंग और हार्ड सरफेस, जब भी हार्ड सरफेस पे मेटल को गिराओगे तो यार वो आवाज़ करेगा, कॉइन निकालो जेब से और ज़मीन पे गिरा के देख लो, है ना। वही नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉट सोनरस, चौक को गिराओगे ज़मीन पे तो क्या वो मेटल की तरह आवाज़ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन, मेटल के ऑक्साइड, यानी जब भी मेटल को बर्न करोगे तो यहाँ फिगर में देखो, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करोगे तो उससे एक पाउडर गिरता है जिसे अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बस इतना समझ लो कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब मेटल को जब भी बर्न करोगे, बर्न करने के बाद जो उसके रेसिड्यूज बचेंगे डेट इज उस मेटल का ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, कॉपर को बर्न करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। वहीं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस वगैरह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करेंगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में। आज फिलहाल हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज किया है। कल से हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, उसमें अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करते जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।